कमलेश को चटाई संघ की जय। बंधुओं, कटनी बोर्डिंग स्कूल में अरविंद भैया जो वर्तमान में गणाचार्य विराट सागर जी महाविराज हैं, अध्ययनरत थे और उसी समय आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का पदार्पण कटनी बोर्डिंग स्कूल में हुआ। वहां सारे संघ की रुकने की व्यवस्था हुई। सारे विद्यार्थी आचार्य भगवान की आगवानी कर उन्हें स्कूल में लाए और भव्य प्रवेश होने के बाद सारे बालक बड़े खुश थे। सभी बालकों ने मिलकर आचार्य भगवान का प्रणाम किया और आहार कराया। शाम को सारे बालक आचार्य भगवान की वैयावृत्ति करने गए तो देखा आचार्य भगवान के पैरों में बहुत छाले थे। अधिक विहार करने से पैर बहुत घायल थे, जिसे देखकर अरविंद भैया बहुत प्रभावित हुए और साधुओं की दिनचर्या देखकर, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान की तपस्या को देखकर बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि जितने दिन आचार्य भगवान का प्रवास रहा उतने दिन लगातार सेवा वैयावृत्ति आहारचर्या में तत्परता रखते हुए वह गुरु के बहुत निकट आ गए। और कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा विचार बना लिया कि हम सभी आचार्य श्री के साथ बिहार में चलेंगे, अब घर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए अपना भविष्य गुरु चरणों में ही उज्जवल होता दिखाई दे रहा था। सारे समाज के लोग
दीक्षा की तैयारी, कल तुम्हारी दीक्षा है, कल दीक्षा होना है और आज शाम को धोती दुपट्टा पहना दिए, बितौरी निकलने लगी, बितौरी निकलने लगी और दीक्षा की तैयारी होने लगी। जब अरविंद भैया से पूछा कि अपने घर परिवार से, माता पिता से पूछना तो नहीं है, तो अरविंद भैया बोले दीक्षा मुझे लेना है या मेरे माता पिता को? दीक्षा लेने वाला तैयार है, दीक्षा देने वाला तैयार है, अब किससे पूछने की आवश्यकता है? जैसे आज के समय में शादी करने वाले तैयार हैं तो पेरेंट्स से पूछने की कहाँ आवश्यकता होती है ना? कहाँ पूछते हैं? शादी करके जब घर पे आ जाएंगे तब पेरेंट्स को पता चलता है। फिर तो ये बैरागी है। यदि बैरागी पूछ रहा है तो समझ लीजिए कि बैरागी मजबूत नहीं है। आज का समय ऐसा है कि बिना पूछे गुरुजन दीक्षा नहीं देते, परिजन से पूछना ही पड़ता है। लेकिन उस समय आचार्य भगवान ने आज से 40 साल पहले नहीं पूछा और आचार्य भगवान सर्वती सागर जी महाराज ने भी कोई पूछना उचित नहीं समझा। जब वैरागी तैयार है तो फिर किससे पूछना? बेटा कल उपवास कर लोगी? कर लूंगा। और तैयारी प्रारंभ हो गई। रात को बितौरी निकलना है। संघ संचालिका मैना दीदी ने सोचा कि यह बालक छोटा है, कल उपवास करना है। हर द्वारे पर स्वागत हुआ और शुभ शकुन के रूप में सभी ने बच्चे के लिए दूध पिलाया, किसी ने दही खिलाया। जब सारे गांव में बिदौरी निकल चुकी और वापस आए तो मैना दीदी को बच्चे पर दया आई और कहा बेटा ये पेड़े खा लो, कल उपवास करना है। सोचिए दीक्षा के एक दिन पहले रात्रि में पेड़े खाए, अगले दिन दीक्षा होना है, अभी तक घर वालों को पता भी नहीं है और दीक्षा होना है। यदि आपके बच्चे होते तो है? अगले दिन दीक्षा की तैयारी हो गई, मंच सज्जा हो गई और अरविंद भैया की दीक्षा भी हो गई। नाम रखा गया छुल्लक पूर्ण सागर। बंधुओं, जब माता पिता को पता चला तो जैसे जमीन खिसक गई हो, पैरों तले जमीन खिसक गई हो, सो आवाज उड़ गए। अब हुआ क्या? इधर लगा दीजिए। अब हुआ क्या? जैसे ही माता पिता को पता चला और पिताजी थे कपूर चंद जी, उनको जैसे ही पता चला कि मेरे बच्चे को दीक्षा देगी, पुलिस लेके आ गए, पुलिस लेके आ गए और आचार्य जी से आकर बोले मेरी बिना अनुमति के मेरे बच्चे के लिए आपने दीक्षा कैसे दी? मैंने आपकी एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस को साथ में लेके आए। आगे आगे बिहार चालू हो गया था, बिहार चल रहा था और हाथ नहीं पकड़ पा रहे थे अपने बेटे का। छुल्लक जी डर रहे थे और डर के कारण आचार्य जी के आगे आगे चलने लगे, भीड़ के आगे आगे चलने लगे। तो पूर्णचंद जी कहते हैं देखो कल दीक्षा हुई, आज गुरु के आगे आगे चल रहा है। इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे कि आचार्य जी का हाथ पकड़ के चलने लगे। बिहार को रोका और कपूर चंद जी ने पुलिस
छुल्लक जी इतनी मजबूती से गुरु का हाथ पकड़े थे कि छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने पुलिस वालों से कह दिया, मैं संन्यास धारण करना चाहता था, मेरी भावना आत्म कल्याण की थी, मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो चुकी थी, अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने दीक्षा धारण की है।
और जब ठीक हुए तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि पहले संमेश शिखर जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद मुनि दीक्षा लेंगे। संमेश शिखर जी के दर्शन करने के लिए वह वहां से विहार करते हैं और संमेश शिखर जी पहुंचने वाले थे कि रास्ते में उनके लिए आचार्य भगवान विमल सागर जी के दर्शन हुए। महाराष्ट्र में ही कारंजा है और महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद है। जब औरंगाबाद पहुंचे वहां पर आचार्य विमल संगति सागर जी महाराज का आचार्य विमल सागर जी महाराज का दर्शन हुआ और जैसे ही आचार्य विमल सागर जी के दर्शन किए, आचार्य विमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे। चुल्लक जी को देखते ही बोल दिया, बेटा तेरी दीक्षा तो मेरे हाथों होगी, तेरी दीक्षा तो मेरे हाथों होगी। चुल्लक जी चौंक गए, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु तो आचार्य संगति सागर जी महाराज हैं। कुछ भी हो बेटा, तेरी दीक्षा तो मेरे हाथों बहुत शीघ्र होने वाली है। चुल्लक जी को विकल्प हो गया, बोले अरे मैं तो अभी संमेश शिखर की यात्रा करने जा रहा हूँ, उसके बाद अपने गुरु के पास जाऊंगा, फिर वहां जाकर दीक्षा का निवेदन करूंगा। अभी मेरे कोई भाव दीक्षा लेने के नहीं है, अभी तो मेरे भाव, मेरा लक्ष्य संमेश शिखर जी की यात्रा का है। आचार्य भगवान बोले कुछ भी हो बेटा, तेरी दीक्षा मेरे ही हाथों होना है। यदि आपसे कोई कहे तो नहीं मानेंगे। पूरा दिन हुआ, शाम को आचार्य भगवान ने कहा चुल्लक जी आपको मेरे ही कमरे में विश्रांति करना है। चुल्लक जी प्रसन्न हुए, गुरु के इतने बड़े आचार्य के कक्ष में यदि रहने के लिए मिले तो बहुत खुशी की बात है। रुक गए और रात के करीब 11 बजे थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज सामयिक और पूर्व रात्रि स्वाध्याय के बाद 8 बजे विश्रांति लेते थे और 11 बजे उठ जाते थे और 11 बजे से जापे करना शुरू कर देते थे, मालाएं करना शुरू कर देते थे। और मालाएं रात भर चलती थी, सुबह 5 बजे तक चलती थी मालाएं। रात को 11 बजे से साधना प्रारंभ हुई और खनर 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 की आवाज आने लगी। चुल्लक जी की नींद खुल गई उस आवाज की वजह से। उन्होंने सोचा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज बहुत तंत्र मंत्र करते हैं, बहुत तंत्र मंत्र वाले बाबा हैं, सबके दुख कष्टों को दूर करते रहते हैं और मुझे लगता है कि उसमें कुछ दक्षिणा भी लेते होंगे और रात्रि में अकेले में उस दक्षिणा को गिन के रख रहे होंगे।
दया भाव उनके अंतरंग में रहा करते थे। एक दिन नेमीचंद जी, विमल सागर जी महाराज का गृहस्थ आश्रम का नाम नेमीचंद था। एक दिन नेमीचंद जी वो ब्रह्मचारी थे, शुद्ध भोजन करते थे, अपनी हाथ से भोजन बना रहे थे। लकड़ियां गीली थी, चूल्हा सिलग नहीं रहा था। चूल्हा को सिलगाते सिलगाते आंखें लाल हो गई। इतने में एक माँ आई और बोली कि पंडित जी, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, आप दवाई दे दीजिए। वह एक अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने कहा अभी मैं भोजन बना रहा हूँ, दवाई बनाने का टाइम नहीं है। वो महिला बोली मुझे कुछ नहीं पता, भोजन बाद में बनाना, मुझे तो अभी के अभी दवाई चाहिए। और उनकी आंखों में कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। उन्होंने कहा दवाई बनाने का टाइम तो नहीं है। उन्होंने चूल्हे से राख उठाई, नमोकार मंत्र पढ़ा, पुड़िया बांधी और उस माँ को दे दी। जा 3 खुराक में यह दवाई अपने बेटे को सुबह दोपहर शाम खिला देना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बंधुओं, अगले दिन वह माँ फिर आ गई, बोली पंडित जी, आपने जो दवाई दी थी उस दवाई से मेरा बेटा ठीक हो गया, कम से कम 2 दिन की खुराक और दे दो, वापस बुखार नहीं आएगा। पंडित जी ने अगले दिन दवाई बना दी। जब दवाई बना दी और लेके वह माँ अपने घर गई और पुड़िया खोली तो कहा अरे ये दवाई तो चेंज है। जो कल दवाई दी थी उससे जल्दी बच्चे को आराम लगा था, ये दवाई कौन सी दी थी, शायद बच्चे भूल गए हैं। वह वापस आए और बोले पंडित जी, आपने दवाई बदल दी है, यह दवाई नहीं चाहिए जो दवाई कल दी थी, वही दवाई चाहिए। कल कौन सी दवाई दी थी? हैं? कल कौन सी दवाई दी थी? चूल्हे की राख दी थी। पंडित जी कहते हैं कि माँ यही दवाई चला दी, इस दवाई से आराम लगेगा। कल की दवाई तो ऐसे नॉर्मल थी। वह माँ तो जिद करने लगी मुझे तो कल वाली ही दवाई चाहिए, उससे बहुत जल्दी आराम लगा। यह आस्था, यह विश्वास जिसका गुरुओं के प्रति होता है। यदि आपका डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की कितनी भी दवाई खा लेना आप ठीक नहीं हो सकते। और यदि डॉक्टर के प्रति आपकी आस्था है तो आप कहीं भी होंगे, सिटियों में जाके रहने लगेंगे। और यदि गांव के वैद्य की दवाई आपको लगती है तो बीमार होंगे तो वैद्य के पास आएंगे कि मुझे उन वैद्य की दवाई लगती है। अपनी अपनी आस्थाएं। यह एक अजीब सा ज्ञान, अजीब सी शक्ति आचार्य भगवान में विमल सागर जी महाराज ने गृहस्थ आश्रम से कि ये समझिए कुछ पूर्व भाव का पुण्य और इस भाव की साधना दोनों का प्रभाव था कि उनके लिए निमित्त ज्ञान भी था और उनकी
उसके दुख दर्द समाप्त कर देते थे। क्यों? इस व्यक्ति की धर्म से श्रद्धा समाप्त ना हो जाए, इसलिए सबके दुख दर्द दूर कर देते थे। बंधुओं, कुछ लोगों ने उनको तांत्रिक बाबा कहना ही प्रारंभ कर दिया, तंत्र मंत्र वाले बाबा ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो विरागी होते हैं उनको इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिनकी स्वपरित की भावनाएं रहती है उनके ऊपर किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो वात्सल्य भाव से सबका हित करते थे, इसलिए उनके लिए वात्सल्य रत्नाकर, वात्सल्य दिवाकर आदि अनेकों अनेक उपाधि से करुणा मूर्ति सत अनेकों अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया। पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, करुणा मूर्ति सत। जिसको देखते थे उस पर करुणा करते थे। किसी पर करुणा करना क्या गलत बात है? किसी पर दया करना क्या गलत बात है? लेकिन लोगों ने उसकी अन्यथा अर्थ लिए। पर आचार्य भगवान ने कभी किसी की अपेक्षा नहीं की, ना कभी किसी की उपेक्षा की। प्रसन्नता से देखना आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का कभी भी, यदि आप उनका फोटो देखोगे तो चेहरे पर प्रसन्नता, दोनों हाथों से सभी को आशीर्वाद देते थे। छुल्लक जी के मन में विकल्प था, पैसे गिन रहे हैं और उस विकल्प के रहते देखे तो कितना पैसा गिन रहे हैं। लघु शंका के बहाने चिटाई खोली, उठ के देखा, दिखाई नहीं दिया। पैर छूने के बहाने चरणों के पास गए कि पैर छू के लघु शंका के लिए अनुमति मांगेंगे। पैर छूने के बहाने चरणों के निकट गए और जब चरणों के पास गए, अनेक अनेक मणियों की मालाओं से जापे चल रही थी, अनेकों अनेक मालाएं रखी थी और डिब्बी भर की मालाएं रखी थी। अनेक अनेक मणियों की मालाओं का अलग अलग महत्व होता है। कई प्रकार की मालाएं, कई प्रकार की साधना, कई प्रकार का कठोर तप आचार्य भगवान किया करते थे, जिसकी वजह से डिब्बे से वह माला टकराने से खनर खनर की आवाज आ रही थी। छुल्लक जी ने जब यह दृश्य देखा तो अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप हुआ। मैं क्या सोच रहा था इनके प्रति, मैं कितना गलत था। यह तो अपनी साधना में संलग्न है और जब सारी रात यही देखते रहे, सारी रात आचार्य भगवान की साधना चल रही है, कभी खड़े होकर माला फेर रहे हैं, कभी शीर्षासन से माला फेर रहे हैं, कभी घुटने टेक कर माला फेर रहे हैं, कभी अंगुलियों पर खड़े होकर माला फेर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की तपस्या सारी रात्रि बीत गई। साधना चलते चलते प्रभावित हो गए। सुबह निवेदन किया, आचार्य भगवान आपके कर कमलों से यदि मेरा उद्धार हो जाए तो मैं अपने आप के लिए कृतज्ञ मानूंगा। आचार्य भगवान बोला था ना, तेरी दीक्षा मेरे हाथों से होगी, लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं था। अब कैसे मान गया? मैंने कहा था ना, तेरी दीक्षा मेरे हाथ है, कल तुम्हारी पूरी दीक्षा होना है।
दो पिता, एक पुत्र की दो पिता कैसे संभव है? बंधुओं, जिसके अंतरंग में राग, द्वेष, ईर्ष्या, कषाय जैसी भावनाएं होती है, उनके अंतरंग में यह विचार आ सकते हैं, लेकिन एक वैरागी के अंदर यह विचार नहीं आए। उन वैरागियों के अंदर यह विचार नहीं है। उन्होंने अंतरंग में विचार किया, चाहे आप दीक्षा दो चाहे हम, अपनी परंपरा का तो शिष्य बनने जा रहा है, क्या दिक्कत है? उन पूर्वाचार्यों के अंदर में कोई विकल्प नहीं आया, और जिसने दीक्षा दी उसके अंदर भी कोई विकल्प नहीं आया। लेकिन यह संसार है, और इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, तपस्वी साधु साधना करके, संलेखना समाधि पूर्वक मरण करके अपनी गति को सुधार लेते हैं, लेकिन जो उनकी निंदा, गधा, आलोचना करते हैं, वह कर्मों का एकमात्र आश्रय और भक्ति किया करते हैं। बंधुओं, ऐसा आशीर्वाद मिला, आचार्य भगवान के लिए ऐसा आशीर्वाद मिला, अध्ययन किया और ऐसे योग्य शिष्य बने कि विहार करते करते खूब धर्म का प्रचार किया। संघ में चर्चा हुई कि शूद्र जल का त्याग कराना पड़ेगा। मुनि विराट सागर जी बोले, आज का समय बदल गया है। शूद्र जल के त्यागी यदि ढूंढने जाएंगे तो हर जगह नहीं मिलेंगे। अपने शांति नगर में शुद्ध जल के त्यागी, शुद्ध जल समझते हो? शुद्ध जल समझते हो? विजाति के लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीना, उनके हाथ का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना। निमित्त ज्ञानी के शिष्य निमित्त ज्ञानी ही थे। वह भी जानते थे कि आगे की जनरेशन ऐसी नहीं होगी। बहुत मुश्किल से गुरु ने
कल्याण करना है। इनके चरणों में रहेंगे तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और बस जैसी क्रिया, जैसी चर्या गुरु ने सिखाई, जैसे सांचे में गुरु ने ढाला, ढल गए और उनके शिष्य बन गए। बंधुओं, जब आचार्य भगवान मुनि अवस्था में थे और भावनगर में उनका पहला चतुर्मास हुआ और प्रवचन चल रहे थे आचार्य भगवान के, और एक 20-25 साल की लड़की ने आचार्य जी के दर्शन किए। आचार्य जी थे 20 साल के मुनि अवस्था में और वह लड़की थी 25 साल के। पहली बार मुनि जी का प्रवचन किया और वह बच्ची प्रभावित हो गई और आचार्य जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और आपके सामने आज माता जी के रूप में बैठी। सारा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में निकाल दिया, अपने माता पिता की सेवा की साथ में, और साथ में नौकरी भी की। सरकारी नौकरी थी। जब सारी नौकरी हो गई, पूरा समय निकल गया, तो 60 वर्ष के बाद जब 61 में लगी तो सोच लिया कि अब नौकरी छूट गई है, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और बंधुओं, आज ही के दिन संवेद शिखर जी में चूली का दीक्षा को धारण किया। आज 3 वर्ष पूरे हो गए और चौथा वर्ष 4 वर्ष पूरे हो गए। 4 वर्ष पूरे हो गए और 5वां वर्ष अब प्रारंभ हो रहा है। यानी माता जी 65 साल की हो गई। 65 साल की हो गई। देखिए, सारा जीवन एक बार गुरु के दर्शन किए, एक बार इनके प्रवचन सुने और प्रभावित होकर सारा जीवन उनके चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसा प्रभाव इनके चरणों का है, जिसने इनको समझ लिया उसके लिए मानो साक्षात भगवान ही मिल गए हों। हम लोगों के ये भगवान ही है, क्योंकि हमने भगवान के स्वरूप को जाना नहीं था। जब तक भगवान के स्वरूप को जाना नहीं था, तब तक भगवान के दर्शन करते थे। लेकिन एक हम जैन हैं और जैन के ये भगवान है ऐसा मानकर दर्शन करते थे। लेकिन जब गुरु की शरण में आए तो प्रभु के स्वरूप को जाना, उनके गुणों को जाना और उनको पाने के पुरुषार्थ के लिए गुरु से दीक्षा धारण की। बंधुओं, प्रभु के स्वरूप को बताने वाले गुरु ही हुआ करते हैं। यदि गुरु संसार में न हो तो आपके लिए प्रभु का ज्ञान कोई नहीं करा सकता है। आज के समय में लोग एक वृद्ध माता पिता को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के पास कितने सारे बुजुर्ग साधु हैं। प्रसन्न होकर, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, एक तमिलनाडु के भी
हमने जब दीक्षा ली थी तब यह नहीं सोचा था जग में किसका नाम है, जग में किसका बोलबाला है। अंतरंग में भावनाएं प्रज्वलित हुई और यह समझ लीजिए मेरा भी समय काल आ गया और गुरु बना लिया। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे गुरु की शिष्या हूँ जिनके अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। उनकी निगाहों के आगे, उनके सामने ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई अनपढ़ है, ना कोई विद्वान है। जो उनके चरणों में समर्पित होता है बंधुओं, ये सबका कल्याण कर देते हैं, सबके लिए अपने सांचे में डाल लेते हैं और सबको एक जैसा बना देते हैं। आज यदि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मेरे पास एक गुजरात की माता जी है, एक उत्तर प्रदेश की माता जी है। एक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और विवाह भी उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान में बुंदेलखंड में रह रही है। ये बुंदेलखंड में अनेकों वर्ष से 50 साल से रह रही है। और एक माता जी हमारी राजस्थान की है, छोटी माता जी, और एक माता जी आपकी यही जबलपुर की, शिवनगर की है, और हम बुंदेलखंड के। चारों तरफ के लोग एक साथ एक कमरे में मुमकिन है क्या? आप परिवार के लोग एक साथ एक कमरे में रह सकते हो क्या? बेटे के लिए अलग कमरा चाहिए, बेटी के लिए अलग कमरा चाहिए। अभी किसी ने हमें बताया था पति पत्नी का कमरा भी अलग अलग था। पति पत्नी का कमरा, पति पत्नी का कमरा भी अलग अलग था। आज यदि घर में 4 सदस्य हैं तो 4 रूम है और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम कि हम 4 प्रांत के हैं और एक रूम है। 4 प्रांत के हैं और एक कमरे में रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें ये दिया है, हमारे गुरुदेव ने हमें यह सिखाया है। हम लोग का सिवनी में आज से छोड़ के जा रहे थे 16 माताजियों को, बस ये बात छोड़ के समाप्त करते हैं। छोड़ के 16 माताजियों को छोड़ के जा रहे थे, बोल रहे थे आप लोग को यही चतुर्मास करना है। सिवनी समाज ने कहा हम 16 माताजियों को नहीं संभाल सकते। साहब बोलते हम 16 माताजियों को नहीं संभाल सकते। तो आज ने कहा कोई बात नहीं, छपारा पास में है, वहां सूचना कर दीजिए, 8 माताजी वहां हो जाएंगी, 8 यहाँ हो जाएंगी। छपारा समाज को सूचना कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आएंगे, 8 माताजियों को ले जाएंगे। अगले दिन होने के पहले शाम को ही जब हम लोग अपने बैठने का स्थान देखने लगे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि माताजी कौन सी माताजी को कौन से रूम में रुकना है बतला दीजिए, वहां उनके तखत पाटे लगवा दें। हमारे संघ की बड़ी माताजी श्रवणी यारिका विशिष्ट श्री माताजी बोली हम लोग को कमरा नहीं चाहिए, यदि हॉल हो तो एक हॉल बता दो। एक हॉल में 16 माताजी आ गई। एक हॉल में सबकी पार्टी नहीं थे, सब अपनी अपनी चटाइयों पर बैठ गए। इतना
खोल दी। साधु संत या जहाँ 4 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती, एक ही जगह 30-32 महिलाएं यानी माताजी और बहनें मिलकर एक साथ रुके, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। इतने अच्छे से वह चतुर्मास हुआ था, इतनी प्रभाव हुई थी उस चतुर्मास में। और उस चतुर्मास के बाद जब विवाह हो रहा था बंधुओं, हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू थे। वहां की 2 माताजियां यानी 2 बहनें भी प्रभावित होकर निकली हैं और हमारे यहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। बंधुओं, ऐसा प्रभाव पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का है, पावन श्री चरणों का है। आज पूज्य गुरुदेव की दीक्षा दिवस पर हम यही भावना बांधते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, आप दीर्घायु हो, आपकी साधना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और आप अति शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस लक्ष्य के लिए क्यों लेकर आपने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया है, आपके लिए उस मोक्ष की स्थिति अति निकट समय में हो, ऐसी पावन पुनीत भावना के साथ सिद्ध शुद्ध और आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव विरासत जी महामुनि राज जी की जय। बड़ा ही हर्ष का दिन, उत्सव आनंद का दिन था, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमें यह पता नहीं था कि आज मुनिवर गणाचार्य विराट सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा महोत्सव माता जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और जो कार्य हमें प्रवचन के प्रारंभ में करना चाहिएगा, वह मान सम्मान गौरव जो हमें मुनियों को गुरुओं को देना चाहिए, उसके लिए हम वह कार्य अपनी गलती के कारण बाद में कर रहे हैं। मेरा